रनिंग आउट। अब जब इंसान हर चीज हाथ से गुजर जाती है, बच्चा भी बिगड़ जाता है, बच्चा बात भी नहीं सुनता, फिर उसके बाद जाके इंसान इरिटेट होता है ना। 8-9 साल का 10 साल का बच्चा होता है जिसको अटेंशन नहीं मिली होती, जिसको लम्स नहीं मिला होता, जिसको इमोशंस नहीं मिला होता, अब वो जाके रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्ट करता है पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो दैट इज द सेम थिंग जब इंसान अपनी जवानी ज़ाया करता है। मैं ये नहीं कहती कि जवानी को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सिर्फ डिग्रीज इम्पोर्टेंट है, नो। आपका इखलाक, आपकी वे ऑफ लिविंग, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर डिग्रीज। सच्ची बता रही हूँ, ये एक बहुत बड़ा सच है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, हर कोई आपको कहेगा बेटा डिग्री ले लो तुम्हारी जिंदगी बदले। मैं आपको बता रही हूँ, आपका अंदाज़े जिंदगी जो है ना, असल में वो जिंदगी बनाती है। नॉलेज भी फिर आपके लिए इजी रहता है। डॉक्टर फॉस्टर सेज अ वन थिंग, वन मैन, ठीक है, जिसने नॉलेज हासिल किया बिकॉज उसको विजडम नहीं चाहिए थी, उसको क्या चाहिए था, उसको पावर चाहिए था, उसको अथॉरिटी चाहिए थी, और उसको एंटरटेनमेंट चाहिए थी, उसको सेठ वाली जिंदगी चाहिए थी। अगर ये 4 चीजें सामने रख के अगर आप किताबें सीख रहे हैं ना, तो बेटा फॉस्टस वाला ही हाल होना है। लेकिन इफ यू वांट टू नॉलेज फॉर द सेक ऑफ विजडम, तो वन डे यू विल बी कासिम अली शाह। ठीक है, यू विल बी कासिम अली शाह इंशाल्लाह। यू विल बी अब्दुल सत्तार भी, यू विल बी अल्लामा इकबाल। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इल्म हासिल करके विजडम सीखी और विजडम सिखाई। दैट इज द थिंग। बट इफ यू आर, अगर आप ये सोच रहे हैं मुझे अथॉरिटी मिल जाएगी, मुझे जो है डिग्रीज मिल जाएगी, मुझे लोग झुक के सलाम करना शुरू हो जाएंगे, मुझे सेठ वाली जिंदगी मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यू विल बी अगेन फॉरेस्ट्रेटेड जस्ट लाइक फॉस्टस। कि फॉस्टस ने इतनी डिग्रीज हासिल करने के बाद भी एंड पे वो फॉरेस्ट्रेटेड था। नॉट अ सिंगल केस, नॉट अ सिंगल केस। मैं 90% डेली के केसेस ऐसे ही देखती हूँ। जितने लोग आते हैं 4 MA, कोई 1 MPhil, 2 MPhil, इतनी डिग्रीज हैं लोगों के पास, बट दे आर स्टिल फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम देयर लाइफ। द रीजन विजडम नहीं, द रीजन द वे ऑफ लिविंग द लाइफ वो उन्होंने अभी नहीं पढ़ा, और वो आपको सिर्फ कुरान और हदीस सुनाती है, इन किताबों से आपको नहीं मिलेगा। तो फॉस्टर्स 24 ईयर्स आर रनिंग आउट। अब 24 साल उसके ख़त्म होने वाले हैं। 24 साल आप ऐसे समझ लें कि मैंने अपनी 25 साल की ज़िंदगी जवानी में गुजार दी, और बाकी 25 साल गुजारते गुजारते मेरे 50 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो वेगनर टेल्स द ऑडियंस दैट, और 50 साल 45 ईयर्स के बाद इंसान को पता चल जाता अब तो मेरा वापसी का टाइम आ गया। वापसी का टाइम कभी भी हो सकता है, लेकिन एक एस्टिमेट है ना। तो वेगनर टेल्स द ऑडियंस दैट ही थिंक्स फॉस्टर्स प्रिपेयर फॉर डेथ। क्या वो डेथ के लिए तैयार है? ही हैज मेड हिज विल लीविंग ऑल टू वेगनर। अब वो अपना सारा माल जो है वेगनर को दे जाता है। बट इवन एज डेथ अप्रोचेस, फॉस्टर स्पेंट हिज डेज फीस्टिंग एंड ड्रिंकिंग विद द अदर स्टूडेंट। लेकिन डेथ के करीब पहुंचने पे भी वो क्या कर रहा होता है, अपने डेज किस तरह से स्पेंड करता है? फीस्टिंग और ड्रिंकिंग में। वही ट्रिक्स वो करता रहता है, ड्रिंकिंग करता रहता है अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। फॉर द डिलाइट ऑफ हिज फेलो स्कॉलर फॉस्टर समन अ स्पिरिट टू टेक द शेप ऑफ द हेलन ऑफ ट्रॉय। एक स्पिरिट को कॉल करता है भाई शेप हेलन ऑफ ट्रॉय की, ताकि वो शेप ले ले, ताकि उसके लिए मौत मरना आसान हो जाए। लेटर एन ओल्ड मैन एंटर्स वार्निंग फॉस्टर्स टू रिपेंट। और फिर एट द एंड एक ओल्ड मैन आता है और वो वार्न करता है फॉस्टर्स को कि भाई अब तुम रिपेंट कर लो, तुमने बहुत बुराई कर ली है। फॉस्टर्स ऑप्ट फॉर प्लेजर इंस्टेड। वो फॉस्टर्स जो है वो ऑप्ट करता है, किसको सेलेक्ट, किसको करता है? वो प्लेजर को करता है, वो रिपेंटेशन को नहीं करता।